जो श्लोक आ गए हैं ना, कर्ता सर्गादुषियो न बध्यते आया ना, 12, 13, 14, 15 श्लोक उनके बगल में जगह होगी तो वहाँ लिख लो 2 शिखर ऊपर, फिर 2 शिखर कौन कौन से, नीचे लिखो नर नारायण, बीच में डैश लगा देना, 2 शिखर नर नारायण। क्योंकि अभी लिख लोगे तो लिखा ही जाएगा नहीं, बाद में तो फिर टाइम कम मिलेगा। जगह खाली हो तो वहीं लिख लो 2 शिखर, ऊपर लिखो 2 शिखर, और वहाँ लिखोगे चलो 2 शिखर, नीचे लिखो एक नर नारायण, एक नर है एक नारायण, उसके नीचे लिखो एक जीव है एक ईश्वर है। बुझिएगा, वो ही एक कृष्ण है एक अर्जुन है। कभी आप जाओगे तो मैं दर्शन करोगे, बोले ये नर है ये नारायण, पर्वतों के नाम, क्योंकि उनके ऊपर ही बैठ करके वो तपस्या करते हैं, है ना। तो नर नारायण का जो स्वरूप है तपस्वी रूप में, एक जीव है एक ईश्वर है, और वही फिर एक अर्जुन एक कृष्ण बन करके आए। तो ये नर नारायण का अवतार किस लिए हुआ था? तपस्या करने के लिए। नर नारायण का अवतार तपस्या करने के लिए हुआ था, और एक सहस्त्र कवची नाम के दैत्य का संहार करने के लिए हुआ था, ठीक है ना। तो जैसे ये महाभारत है ना, ऐसे एक जैमिनी भारत है, जैमिनी ऋषि का लिखा हुआ जैमिनी भारत, उसमें कथा आती है सहस्त्र कवची दैत्य की। सहस्त्र कवची, सहस्त्र सामे रा लिखा है। क्या हुआ, एक दैत्य था, उसका नाम पता नहीं विद्युन्माली था क्या था, तो उसने सोचा कि मैं अजर अमर बन जाऊं, ठीक है ना। जैमिनी भारत में ये कथा आती है। तो अजर अमर बनने के लिए उसने सूर्य नारायण की तपस्या करी, घोर तपस्या से सूर्य नारायण प्रसन्न हुए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। बोले हाँ भाई क्या इच्छा है? दैत्य बोला कि भगवान मुझे अजर अमर बना दो। सूर्य नारायण बोले भाई ये तो रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कोई अजर अमर हुआ हो, हम नहीं बना सकते हैं। तो बोले तो मुझे तो अजर अमर बनना है, बोले कोई विकल्प देख लो। तो उसने फिर गणित लगाया, और गणित लगा कर बोला कि अच्छा फिर एक वरदान मांगता हूँ। बोले मांगो। मुझे 1000 कवच प्रदान करो, प्रत्येक कवच में ऐसी शक्ति दो कि स्वयं ईश्वर या ईश्वर कोटि का ईश्वर आकर के मुझसे लड़े, 1000 वर्ष तक लड़े, और लड़ने के बाद वो मर जाए, तब मेरा एक कवच टूट पाए, ठीक है ना। 1000 कवच दो, प्रत्येक कवच में ऐसी शक्ति दो कि स्वयं ईश्वर आकर के लड़े, 1000 साल तक लड़े, तो वो मेरा एक कवच तोड़ पाए, लेकिन वो मर जाए। अब 1000 ईश्वर आए पहले, फिर 1000 का 1000 में गुणा कर दो, लगातार भी कोई लड़ता रहेगा तो इतने साल तो हमारा जीवन बीमा हो ही गया, इतने दिन तक नहीं मरे। सूर्य नारायण लगाया ऐसा, बोले चलो कोई बात नहीं है, अमर नहीं कर सकते, लेकिन ये वरदान तो तुमको दिया। और उसको 1000 कवच मिल गए, तो वो उत्पात मचाने लग गया, तब नर नारायण का अवतार हुआ। तो ये दोनों ऋषि रूप में अवतार लेकर के आए, नर और नारायण ऋषि रूप में अवतार लेकर के यहाँ आए, और उत्तराखंड में तपस्या करते हुए इन्होंने उस सहस्त्र कवची दैत्य को ललकारा, ठीक है ना। सहस्त्र कवची ने देखा किसकी हिम्मत जो दुनिया में मुझे ललकारें, देखा तो यहाँ से आवाज़ आ रही है,
सोई पहुंच गया वहाँ पर। तो उन दोनों ने बड़ी दूरगामी योजना बनाई, बड़ी दीर्घकालीन योजना बनाई दोनों ने। जितना उसका टाइम था उसका पूरा टाइम टेबल बना के वहीं से लाए। वो बोले भैया ऐसा करना है कि सहस्र कवची दैत्य को मारना है, तो हम दोनों में से एक तपस्या करेगा, एक 1000 वर्ष तक युद्ध करेगा, और जब उसका कवच टूट जाएगा तो उसको मरना पड़ेगा। फिर दूसरा उठेगा, उस मरे हुए को जीवित करेगा, मतलब उसमें प्राण संचार करेगा। फिर वो जो दूसरा लड़ के मर गया था वो तपस्या करेगा, फिर जो तपस्या कर रहा था फिर वो लड़ेगा 1000 साल तक। ऐसे बारी बारी से इसको और कवच विहीन करना है, क्योंकि जब तक ये कवच रहेंगे इसे कोई मार नहीं सकता है। तो इन दोनों ने ऐसी योजना बनाई और उससे लड़ना शुरू कर दिया। ऐसी माया में मोहित किया कि कब वो मर जाता, कब दूसरा लड़ने आ जाता, कब उसका कवच टूट जाता, उसकी मल्लम पट्टी भी नहीं करा पाता, अब तो दूसरा लड़ने तैयार। आगे समझ होते होते उसके 999 कवच टूट गए। तब जाकर उसे होश आया। जो उसने देखा ये क्या हुआ, ये मायावी दोनों बाबा जी और ये तो लड़ते 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 मुझे तो पता भी लगने दिया, 999 कवच तोड़ डाले इन लोगों ने। तो बड़े षड्यंत्रकारी हैं, इनसे बचना मुश्किल है। सोई भाग कर सूर्य नारायण में समा गया, डर के मारे सूर्य नारायण में समा गया। अब बाद में फिर भी जिंदा तो रह गया। तो बाद में क्या हुआ, कुंती महारानी को दुर्वासा जी ने देवभूति मंत्र दिया, और मंत्र की परीक्षा करने के लिए उसने सबसे पहले सूर्य नारायण का आह्वान कर दिया। सूर्य नारायण प्रकट हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। बोले तुमने मुझे मंत्र के द्वारा आवाहित किया। बोले हाँ भगवान। बोले ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम पुत्रवती हो जाओ। उनके तो काटो तो खून नहीं, पसीना पसीना हो गई। कुंती ने कहा महाराज ये क्या किया आपने, क्या कह रहे हैं आप, मैं अभी अविवाहिता हूँ, कुंवारी कन्या हूँ। अब सूर्य नारायण बोले भाई देवताओं का आना तो अमोघ होता है, व्यर्थ जाता नहीं। रही बात तुम्हारे कन्यात्व की, तुम्हारा कन्यात्व नष्ट नहीं होगा। और सूर्य नारायण अदृश्य हुए। तो सूर्य नारायण ने बोई, जो सूर्य नारायण के पेट में आके द्वारा घुस गया था, बोई जाके और कुंती के उसमें। तो इसीलिए वो जो बालक हुआ तो वो कवच कुंडल के सहित हुआ, इसीलिए उसको सूर्य पुत्र कहा जाता है। अब जब वो कवच कुंडल के सहित पैदा हुआ तो इसको भी मारने का जिम्मा उन्हीं नर नारायण का था। तो वो ही नर नारायण कृष्ण और अर्जुन बन करके आ गए। ठीक है ना। और कुल मिला के उसका सफाया करके ही माने महाभारत में। और इस प्रकार से तो वही जो दो शिखर हैं, एक नर है एक नारायण है, एक जीव है एक ईश्वर है, एक अर्जुन है एक कृष्ण। ठीक है। तो इस प्रकार से अब आगे और भारत